प्यारे बच्चों, धमाका क्लास में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक अत्यंत ही रोचक एवं सामाजिक नाटक जो विश्वनाथ दसुंदी राज द्वारा रचित है को लेकर आया है। इसमें से इसका क्वेश्चन आंसर को हमको हल करना है, क्योंकि इसका कहानी को मैं पहले ही शॉर्ट में बता दिया हूँ। मैं ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस कहानी के अंदर से ही सब है और इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता, ये मेरा दावा है। जैसा कि आप लोग सबको जानते हैं कि इस कहानी में तीन अंक है। कई अंक है? 3 अंक। 3 अंक में मिला के कुल 16 दृश्य है। एक पहला अंक में 6 दृश्य है, दूसरा में 4 है और तीसरा अंक में फिर 6 है। तो 6, 4, 10 और 6, 16 अंक है। 16 अंक से मैं 9, 10 करके क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, है ना। जो उदाहरण के तौर पर मैं 2 दृश्य को यहाँ दर्शाने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका टोटल मैंने 16 दृश्य का लगभग क्वेश्चन आंसर मैं तैयार कर चुका हूँ। 1-2 दृश्य बाकी है। तो मैं चलिए आज स्टार्ट करता हूँ। अजगर नाटक जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने परीक्षा की दृष्टि से भी ये नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी हालत में नाटक से क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रथम अंक का प्रथम दृश्य, पहला अंक जो है उसका पहला दृश्य जो है, इसी से हम स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें प्रस्तावना में 10 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। उसमें लेखक का परिचय और लेखक का जन्म वगैरह के बारे है, बुक के संबंध में है। तो मैं उदाहरण के तौर पर अभी प्रथम अंक का प्रथम दृश्य को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अजगर नाटक के कई गो अंक है। कह रहा है कि अजगर जो नाटक है इसमें कितने अंक है। तो हम लोग आपने अभी ही बताए हैं कि इसमें अंक कई गो है, 3 अंक है। इसमें क्या कई अंक है? 3 है। तो इसमें छकाने के लिए दिया रहेगा आपको 1, 2, 3, 4, 5 कुछ दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो दिया है उसमें से हम किस में टिक लगाएंगे तो खोजेंगे 3 अंक किसमें है तो सी में है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहने का तात्पर्य जो अजगर नाटक में कई गो अंक है तो अजगर नाटक में 3 अंक है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, अजगर नाटक के दृश्य है। अजगर नाटक में दृश्य है तो कितना दृश्य है? कह रहा है 9, बी में 12, सी में 14 और डी में 16। तो कितना अंक है इस दृश्य है इसमें? अभी हम लोग बताए हैं कि 6, 4, 6 है। पहला में 6 है, दूसरा अंक में फिर 4 है, तीसरा में फिर 6 है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि दृश्य कई गो हुआ तो 16 हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। इसमें हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा में कह रहा है, अग्नू लाला का हवेली कहाँ हले। क्वेश्चन में कह रहा है कि अग्नू लाला का जो हवेली था वो कहाँ पर था। ऑप्शन दिया हुआ है शहरे, ए में दिया है शहरे, बी में दिया है गाँवें, सी में दिया है गाँवों का मांझे और डी में दिया है गाँवों का धारे हैं। तो कहाँ पर था आप लोग सोचिए। हम ऐसा क्वेश्चन सेट किए हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बहुत आसान लगेगा, कोई दिकदारी नहीं। एक बार पढ़ लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा। कहानी को एक बार जान लेना है। तो देखिए, शहर में भी नहीं था, गांव में नहीं थे, गांव के बीच बीच में था, यानी गाँवों का मांझ है। यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट है। तो अग्नू लाला की हवेली कहाँ है तो गाँव मांझ है, गाँव के बीच बीच में है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अग्नू लाला कैसन लोक लागे। अग्नू लाला जो था कैसा पात्र था। क्वेश्चन में कह रहा है अग्नू लाला कैसन लोक लागे, मतलब कैसा वो पात्र था। दिया है ऑप्शन में बेस्ट था, मैंने अच्छा था, खराब था, मैंने खराब किस्म का था, या दानी था, और डी में दिया है शोषक था। तो अग्नू लाला कैसा आदमी था? कहानी से जैसा हम लोग जान चुके हैं, कहानी जानने के बाद क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं रहता है, बशर्ते कि क्वेश्चन तो आंसर जानने के लिए आपको कहानी भी सारांश भी जानना जरूरी है। तो कैसा आदमी था? अच्छा तो था नहीं, खराब भी उतना खराब तो था ही, दानी भी नहीं था। सबसे उपयुक्त आंसर होगा इसका डी नंबर, शोषक था। वह समाज के गरीब आदमियों को क्या करता था? शोषण करता था, चूसता था, ठगता था कि नहीं? अग्नू लाला इस कदर का आदमी था, मैंने शोषक वर्ग का आदमी था। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा डी, यानी शोषक था। अग्नू लाला कैसन पात्र था तो वो शोषण करने वाला था। कैसन लोग लागे तो शोषण करने वाला आदमी है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में कह रहा है,
अजगर नाटके अजगर ककरा कहल गेल है। अजगर जो नाटक है उसमें अजगर किसको कहा गया है, अजगर की उपाधि किस पात्र को दिया गया है। जैसा कि कहानी में हम लोग जान चुके हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक में जालिम सिंह दिया है, बी में बाबा भगत दिया है, सी में अग्नू लाला दिया है, डी में शारदा प्रसाद दिया है। इसमें तो शोषक वर्ग में ये जालिम सिंह भी आ सकता है, बाबा भगत भी आ सकता है, अग्नू लाला भी हो सकता है, शारदा तो नहीं होगा। लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर इसमें क्या होगा, तो अजगर इसमें कहा गया था अग्नू लाला को, यानी ऑप्शन नंबर सी है। अग्नू लाला को ही अजगर का उपाधि दिया गया था। अजगर सांप क्या करता है, मनुष्य को जिंदे निगल जाता है, उसको चबाता भी नहीं है। तो उसी तरह ठीक अग्नू लाला भी जो था वैसा शोषक था कि आदमी को जिंदे वो खा जाता था। कहने का मतलब हुआ उसको लौट खसोट के एकदम पंगु बना देता था, उसको कोई जमीन जायदाद रहने नहीं देता था, उसको गरीब से गरीब बना देता था, यानी अजगर का रूप उधारण करता था। कहने का तात्पर्य हुआ तो क्या हो जाएगा, अजगर नाटके अजगर ककरा कहल गया है, तो इसमें होगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी अग्नू लाला। क्या अग्नू लाला को अजगर सांप की उपाधि दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग छठा में। कह रहा है अग्नू लाला वास्तव में गोबरा से कितने टका पावल है। कह रहा है अग्नू लाला गोबरा से कितना टका वास्तव में पाता था। ये तो बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन वास्तव में कितना पैसा पाता था। और वो कह रहा था कि 500 पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में 500 नहीं पता था। कितना पता था, तो 50 टका पता था। 50 को 500 बना दिया था। तो इसमें ऑप्शन में दिया है 100 टका, 50 टका, 500 टका, 550 टका। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, 50 टका। अग्नू लाला वास्तव में गोबरा से कितना पता था, 85 रुपया पता था, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के उसको 500 कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां में कह रहा है अग्नू लाला कुर्सी ऊपर बैठ के किथी हुक्का पियल। अग्नू लाला कुर्सी पर बैठ के बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन चीज़ का हुक्का पी रहा था। हुक्का मतलब होता है वो लंबा टोटी टाइप का रहता है, उसको नीचे से पिया जाता है, ऊपर में कुछ मसाला रख दिया जाता है। तो वो कौन चीज़ का बना हुआ था, हुक्का उसी को कहते हैं। तो कह रहा है अग्नू लाला कुर्सी ऊपर बैठ के कथी हुक्का पियल, कौन चीज़ का हुक्का पी रहा था। ऑप्शन में दिया है काठे का हुक्का, काठ का हुक्का था। बी में दिया है माटी का हुक्का, सी में दिया है चांदी का हुक्का, और डी में दिया है सोना का हुक्का। तो कौन चीज़ का हुक्का था, याद कीजिए, वह था चांदी का हुक्का। कौन चीज़ का हुक्का था, तो चांदी का हुक्का था। अग्नू लाला कौन चीज़ का हुक्का पी रहा था, चांदी का हुक्का पी रहा था। गुड़ 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 करके मज़ा लगता था पीने में, वही वाला पी रहा था। पुराने ज़माने में लोग हुक्का पीते थे। अभी बहुत बिरले 1% आदमी इस तरह का होगा जो हुक्का पीता है। हुक्का में क्या होता है, नीचे पानी भरा रहता है, वहाँ एक छेदा रहता है, उसका टोटी ऊपर में रहता है, ऊपर में मसाला दिया जाता है। जब चूसता है तो गुड़ 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 बहुत मज़ेदार आवाज़ आता है, पीने में बड़ा रसदार भी होता है ना। हम लोग जैसे ट्राई किए हैं, पिए तो नहीं है, लेकिन ट्राई करके देखे हैं, बूढ़ा लोग करता था वैसे, है ना। तो वही वाला हुक्का होता है। तो कौन चीज़ का हुक्का था, तो चांदी का हुक्का था। उसका जो बना हुआ था बड़ा आदमी था, तो मिट्टी का हुक्का तो वो पिएगा नहीं, चांदी का बनाया हुआ था। उसमें पानी नीचे रहता था, ऊपर में कुछ मसालादार तंबाकू वगैरह डाल दिया जाता था, आग पकड़ा दिया जाता था, नीचे से चूसता, तो उसी को हुक्का कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर, चांदी का हुक्का। अग्नू लाला कौन कुर्सी पर बैठ के क्या पी रहा था, तो वही चांदी का हुक्का को पी रहा था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहा है अजगर नाटक में ककर घरबारी सादा कागज में ठेपा दिया कि महाजन हड़प लो है। ये अजगर नाटक जो है उसमें कह रहा है कि किसका घर बारी अगर जमीन अगर जो तो सादा कागज में हाथ का अंगूठा लगा के हड़प लिया था। दिया है ऑप्शन में मोथरा प्रसाद के, दिया है गोबरा के, फिर दिया है मंगरा के और शारदा प्रसाद के। तो किसका हड़प लिया था ठेपा देकर, तो लिया था गोबरा के, यानी ऑप्शन नंबर चल जाएगा बी, गोबरा के जमीन को क्या किया था, घर बारी के सादा कागज में ठप्पा देके उसको हड़प लिया था महाजन। ठीक है, कौन महाजन, वही अग्नू लाला। समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में कह रहा है गोबरा कौन रकमक लोक लगे। गोबरा जो है किस प्रकार का आदमी था, गोबरा का कैरेक्टर कैसा था, वो कैसा आदमी था, बड़ा आदमी था, गरीब आदमी था। दिया हुआ ऑप्शन में अछूत गरीब किसान,
अमीर, किसान, साहूकार, बनिया, वो कैसा लोग था? ये चारों ऑप्शन में से क्या वो बनिया था कि साहूकार था कि अमीर आदमी था कि अछूत गरीब किसान था? तो क्या था? वो अछूत, वो गरीब किसान था, वो जात का छोटा जात था। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो जाएगा गरीब, अछूत गरीब किसान, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। चलिए अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में 10वां में है, शारदा प्रसाद अग्नुलाला के हकै। शारदा प्रसाद कह रहा है अग्नुलाला का कौन था, क्या लगता था रिश्ता में, है ना? वही वाला पूछ रहा है। दिया हुआ है ऑप्शन में, ए में दिया है बेटा, बी में दिया है नौकर, सी में दिया है मुंशी, 4 में दिया है पहरेदार, यानी डी में दिया है पहरेदार। तो क्या था वो? क्या मुंशी था कि पहरेदार था कि मित्र था कि क्या था? तो हम लोग जानते हैं कहानी के आधार पर कि वह क्या था? शारदा प्रसाद अग्नुलाला का मुंशी था। उसके घर का काम काज का सब हिसाब किताब लेखा जोखा करता था। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो मुंशी, वही वाला ठीक होगा। और एक हम उदाहरण के लिए लिए हुए हैं दूसरा देश का, इसमें से 6-7 क्वेश्चन दिए हैं, उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं। यदि ये सब अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका पूरा हम PDF बना के आप लोग को दे सकते हैं, है ना? चलिए देखते हैं दूसरा दृश्य में क्या क्वेश्चन बना है। पहला है इसमें, अजगर नाटकीय मोथरा कैसन पात्र लागे। अजगर नाटक में जो मोथरा है वो कैसा पात्र है? दिया हुआ है सूदखोर, लड़ाकू, गरीब किसान, मजदूर। तो मोथरा कैसा था बताइए? सूदखोर था कि लड़ाकू था कि गरीब किसान था कि मजदूर था? मोथरा क्या था? एक गरीब किसान था बेचारा। तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ये क्या है? सी जो है सही जाएगा। अजगर नाटकीय मोथरा कैसन पात्र लागे तो होगा गरीब किसान। अब दूसरा क्वेश्चन है, भगत बाबा का मंदिर कहाँ हले। भगत बाबा जो था उसका जो मंदिर बना था वो कह रहा है कहाँ पर था? ऑप्शन में दिया हुआ है टुंगरी के ऊपर, टुंगरी के ऊपर में था, पहरी के गोड़ा है, सी में दिया है गाँव में, और डी में दिया है जंगल। तो कहाँ था बताइए? वह था पहरी के गोड़ा में। पहरी के गोड़ा क्या बोलते हैं? जहाँ पहरी समाप्त होता है उसी को हम लोग पहरी का गोड़ा बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। तो भगत बाबा का मंदिर कहाँ था? तो पहरी का गोड़ा में था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है भगत बाबा कैसन पात्र लगे। भगत बाबा जो था वो कैसा पात्र था? ऑप्शन में दिया है लोभी था, घमंडी था, सीधा था या चोर था। भगत बाबा कैसा था? जो टुंगी में पूजा करता था। किस तरह का आदमी था? तो किस तरह का आदमी था कि वो लोभी आदमी था। क्या करता था? लोभ करके गांव के ग्रामीण सबको ठगता था कि वर्षा नहीं हुआ है बाबा, भगत मैंने तुम लोग टुंगरी बाबा की पूजा नहीं कर रहा है, लंच कर रहा था ना, यानी ठग था वो, ठग था ना, यानी ठगने का मतलब वो लोभी था। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए सही। बाबा भगत कैसा पात्र था? तो लोभी था, घमंडी नहीं था, सीधा नहीं था, चोर भी नहीं था। क्या था? तो लोभी था। उसमें उसके मन में बहुत लालच था। वो गरीब को ठग के क्या करता था? अंधविश्वास दिला के उससे पैसा ऐंठता था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। टुंगरी बाबा के मंदिर में की चढ़ाल है। कह रहा है कि टुंगरी बाबा का जो मंदिर था उसमें क्या क्या चीज़ चढ़ता था। चढ़ता मतलब टुंगरी बाबा को लोग पूजा करने जाते थे तो क्या क्या प्रसादी लेके जाते थे। दिया हुआ है ए में लड्डू, बी में दिया है पेड़ा, सी में दिया है खीर, और डी में दिया है मुर्गा भेड़ा। तो बाबा भगत क्या खाते थे? क्या लोग चढ़ाते थे उस पर? तो चढ़ाते थे मुर्गा और भेड़ा। नहीं कर रहा था उसको कि जाइए गाँव में बिहरी कीजिए और चंदा कीजिए, बहुत दिन से पूजा नहीं हुआ है। तो वहाँ क्या चढ़ता था? मुर्गा भेड़ा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ठीक है, मुर्गा और भेड़ा चढ़ता था। बाबा भगत के मंदिर में क्या चढ़ता था? मुर्गा और भेड़ा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मोथरा कखन बाबा के ठीन गयल हले। मोथरा प्रसाद जो था बाबा के पास कब गया था? किस समय गया था? सुबह गया था, शाम गया था, रात गया था, है ना? वही वाला कह रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है बिहाने बिहाने, बी में दिया है शाम में, सी में दिया है दिन में, और डी में दिया है रात में। तो कब गया था? एकदम भोरे भोरे गया था, यानी सुबह सुबह गया था, यानी बिहाने बिहाने। यानी ऑप्शन नंबर ये जो है सही है, बिहाने बिहाने गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में कह रहा है
अजगर नाटक के बाबा का मंदिर कौन गांव में हल है? अजगर नाटक में जो बाबा का मंदिर था वो किस गांव में अवस्थित था, मैंने कहाँ पर बसा हुआ था? ऑप्शन में दिया है दुली गांव, बी में दिया है हुली गांव, सी में दिया है छोटे गांव, डी में दिया है बड़े गांव। तो कहाँ पर था बताइए? उसके गांव का नाम था हुल्ली। हुल्ली गांव में क्या था? बाबा का मंदिर था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हैगा हुल्ली गांव में था। ठीक है। 7वां नंबर लास्ट में 7 क्वेश्चन ये दूसरे देश से लिए हैं, बाकी क्वेश्चन को नहीं दिखाए हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। 7वां में कह रहा है बाबा भगत चंदा बिहरी ककरा जोगाड़ करे कह हले। बाबा भगत जो था चंदा और बिहरी उठाने के लिए किसको कह रहा था? ऑप्शन में दिया है ए में दिया है गोबरा के, बी में दिया है मोथरा प्रसाद के, सी में दिया है मंगरा के और डी में दिया है सरदा प्रसाद के। तो किसको कह रहा था? तो मोथरा प्रसाद को कह रहा था। चंदा बिहारी उठाने का भार किसको दिया था? मोथरा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा सही। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के द्वारा यदि आप लोगों को ज़रूरत होगा तो ज़रूर मांग कीजिएगा। मैं 16 देशों का 10-10 क्वेश्चन आने मोटा मोटी 150 के लगभग क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। अच्छा वीडियो लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को जरूर दबाइएगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।